Hello everyone, welcome back to my channel @Caving for Study. Today we will learn will और shall. आज हम सीखने वाले हैं वीडियो में कि कहाँ पर हम will का यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम shall का यूज़ करते हैं. So let's start. will का यूज़ हम करते हैं. First we use will for future action और future prediction. will का यूज़ हम future action भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में होने वाली सिचुएशन के लिए हम will का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, He will come tomorrow. वह कल आएगा. The shop will open at 10 AM. दुकान 10 बजे खुलेगी. तो ये एक फ्यूचर एक्शन है. इस तरीके से फ्यूचर एक्शन के लिए, फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में will का. नेक्स्ट हम will का यूज़ करते हैं इंस्टेंट डिसीजन, यानी कि जहाँ पर भी आपने तुरंत अभी डिसीजन लिया है, पहले से कोई प्लान नहीं था उस चीज़ का, तो वहाँ पर भी हम इंस्टेंट डिसीजन के लिए will का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I am thirsty, I will drink some water. मुझे प्यास लगी है. तो ये तुरंत डिसीजन लिया आपने क्योंकि आपको अभी प्यास लगी. I am thirsty, I will drink some water. तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ. तो इस तरीके से इंस्टेंट डिसीजन, अभी प्यास लगी है, तुरंत आपने डिसीजन लिया पानी पीने का. तो इस सिचुएशन में भी आप will का यूज़ करेंगे. Someone is at the door, I will check. कोई दरवाजे पर है, मैं चेक करता हूँ. कोई दरवाजे पर है, अभी कोई दरवाजे पर आया और आपने तुरंत डिसीजन लिया, इंस्टेंटली डिसीजन लिया, आई विल चेक, कि मैं देखता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ. तो इस सिचुएशन में जब भी आप इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर आप अपने सेंटेंस में विल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हम विल का यूज़ करते हैं. वी यूज़ विल फॉर ऑफर, यानी कि आप किसी को मदद या सेवा का ऑफर कर रहे हो, वहाँ पर भी हम अपने सेंटेंस में विल का यूज़ करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल्स. आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, यानी कि आप उसको ऑफर कर रहे हो हेल्प का. आई विल ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोल दूँगा. इस तरीके से हेल्प करने के लिए, हेल्प का ऑफर देने के लिए आप अपने सेंटेंस में विल का यूज़ करेंगे. आई विल मेक टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ. आई विल कॉल द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ या डॉक्टर को कॉल करूँगा. तो इस तरीके से जब आप किसी को भी हेल्प के लिए ऑफ़र करते हो, यानी कि मदद या सेवा के लिए ऑफ़र करते हो, तो वहाँ पर भी आप अपने सेंटेंस में विल का ही यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं विल का फॉर प्रॉमिस. वी यूज़ विल फॉर प्रॉमिस. लेट्स सी द एग्जाम्पल कि हम जब किसी को किसी चीज़ का वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो उस सेंस में भी हम अपने सेंटेंस में किस तरीके से विल का यूज़ करते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. आई विल डू इट फॉर श्योर, मैं ये ज़रूर करूँगा. तो इस तरीके से आप प्रॉमिस कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस. आप प्रॉमिस करने के लिए अपने सेंटेंस में विल का यूज़ कर रहे हो. आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा. तो जहाँ पर भी आप इस तरीके से किसी को भी प्रॉमिस कर रहे हो, आई विल नेवर लाई टू यू, मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूँगा. तो इस तरीके से प्रॉमिस सेंटेंसेस के लिए भी आप अपने सेंटेंस में विल का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हम विल का यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, यानी कि जहाँ पर भी कोई कंडीशन होगी, अगर ऐसा होता है तो ऐसा करूँगा. इस तरीके की कंडीशनल सेंटेंसेस में जहाँ पर भी हम इफ़ का यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में. तो कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा होता है, हम इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस, यानी कि इफ़ वाला जो आपका सेंटेंस होगा वो होगा प्रेजेंट टेंस में, और आगे आप विल प्लस वर्ब का यूज़ करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. इफ़ दे इन्वाइट अस वी विल अटेंड द पार्टी. अगर वो हमें इन्वाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, वी विल अटेंड द पार्टी, तो हम पार्टी को अटेंड करेंगे. तो यहाँ पर कंडीशन है इफ़ दे इन्वाइट, अगर वो आमंत्रित करते हैं. तो इस सेंस में कंडीशनल सेंटेंसेस में आप नेक्स्ट आगे वाले सेंटेंस में विल का यूज़ करेंगे कि आप, अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा करेंगे, ये वाली सिचुएशन होगी तब आप विल का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल. इफ़ शी कॉल्स आई विल टॉक टू हर, अगर वो कॉल करती है तो मैं उससे बात करूँगी. तो इस तरीके से एक कंडीशन दी गई है तो वहाँ पर भी हम विल का यूज़ करेंगे. हम विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर एक्शन के लिए, ऑफर, प्रॉमिस और कंडीशनल सेंटेंसेस में हम विल का यूज़ करते हैं. नॉर्मल 90% हम इंग्लिश लैंग्वेज में सभी सेंटेंसेस में विल का यूज़ करते हैं. वेयर वी यूज़ शैल. फिर हम शैल का यूज़ कहाँ पर करते हैं? शैल का यूज़ हम देखते हैं मेनली हम
3 कामों में, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में शैल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम सजेशन के लिए, पोलाइट सजेशन के लिए हम शैल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रॉमिस के लिए यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट हम फॉर्मल रूल मीन्स लीगल स्टेटमेंट में हम 3 मेनली इन्हीं कामों में अपने इसी टाइप के सेंटेंसेस में शैल का यूज़ करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स कि कैसे हम सजेशन के लिए अपने सेंटेंस में शैल का यूज़ करते हैं। सजेशन के लिए हम किसी से पूछते हैं कि क्या हम ये काम करें। शैल आई कॉल हिम, क्या मैं उसे कॉल करूं? तो आप किसी से भी सजेशन मांग रहे हो कि क्या हम ये काम करें, क्या मैं उसे कॉल करूं? शैल आई कॉल हिम। शैल वी हैव सम टी, क्या हम चाय लें? शैल वी गो नाउ, क्या हम चले? तो यहाँ पर आप इन्हीं सभी सेंटेंसेस में सुझाव ले रहे हो, सजेशन ले रहे हो। तो पोलाइटनेस के साथ आप सजेशन लेते हैं जब किसी से, तो वहाँ पर हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम शैल का यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, यानी कि जब हम किसी से परमिशन पूछते हैं, परमिशन मांगते हैं, तो वहाँ पर हम शैल का यूज़ करते हैं। शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ? तो आप परमिशन मांग रहे हो। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूँ? शैल आई ब्रिंग सम वाटर, क्या मैं थोड़ा पानी ले आऊँ? तो इस तरीके से एक परमिशन मांगने के लिए पोलाइटली आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, तो वहाँ पर भी आप शैल का यूज़ करोगे। नेक्स्ट हमने बात करी है कि हम फॉर्मल पर्पज़ यानी कि फॉर्मल रूल्स और लीगल स्टेटमेंट में शैल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स शैल फॉलो द रूल्स, छात्रों को नियमों का पालन करना होगा। मीन्स यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, आपकी कर्तव्य और जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी इस तरीके से कर्तव्य जिम्मेदारी यानी कि ऑब्लिगेशंस की बात होती है, स्कूल हो, ऑफिस हो, तो वहाँ पर हम अपने सेंटेंस में शैल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कंपनी शैल प्रोवाइड ट्रेनिंग, कंपनी आपको प्रशिक्षण देगी, ट्रेनिंग देगी। तो यहाँ पर एक ऑफिशियल रूल है ये कि यहाँ पर आपको आपकी कंपनी ट्रेनिंग देगी ही। तो इस तरीके से रूल्स के लिए ये फॉर्मल रूल्स है, मीन्स आपके ऑफिस या स्कूल या लीगल है, तो वहाँ पर हमें शैल का यूज़ करना है। मेनली हम शैल का यूज़ कर रहे हैं अपने सजेशन के लिए, पोलाइट सजेशन, पोलाइट ऑफर, और हम कर रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज में अपने शैल का यूज़। तो इस तरीके से हम विल और शैल का यूज़ अपने सेंटेंसेस में करते हैं। सुपर सिंपल रूल है, इसको बिल्कुल बहुत आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं कि हम अपने सभी सेंटेंसेस में विल का यूज़ करेंगे, सिर्फ हम शैल का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट और फॉर्मल लैंग्वेज में या परमिशन में ही करेंगे। तो इस तरीके से हमने विल और शैल का यूज़ इस वीडियो में सीखा है। प्लीज़ इसी तरीके की वीडियो को सीखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को ईजी वे में सीखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल @craving4study। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।